कैसे हो साथी लोगों, इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत आप लोगों का है। ठीक है। और आज हम आपके लिए लेकर आए वेक्टर एनालिसिस। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रत्येक एग्जाम के लिए, वैसे भी ये यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और वेक्टर एनालिसिस जो है आपको कराया जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये कई बार आ भी चुका है। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी लेक्चरर हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, इन सभी परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसको जरूर देखिएगा, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। क्या दिया है? इफ यू वेक्टर, एक यू वेक्टर दिया है, आई यूनिट वेक्टर है क्रॉस ए यूनिट वेक्टर है क्रॉस आई है, प्लस जे यूनिट वेक्टर है यहाँ पे क्रॉस ए यूनिट वेक्टर और क्रॉस जे यूनिट वेक्टर है, प्लस के यूनिट वेक्टर और क्रॉसिंग ए यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर है इसके अंदर। ठीक है। देन यू यू ये वाला यू, ठीक है, इसके इक्वल होगा, ये चीज पूछ रहा है। ए ऑप्शन में दिया इसने 0 वेक्टर के, बी ऑप्शन के अंदर दिया इसने ए वेक्टर के, और सी के अंदर 2 ए वेक्टर है, और डी ऑप्शन के अंदर इसने दिया है 3 ए वेक्टर। ठीक है। तो देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही जाएगा। सबसे पहले इसमें एक काम कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस जेड के, ये चीज हम मान लेते हैं इसमें। वैसे इस सवाल को रट लीजिए, उत्तर इसका आएगा 2 ए वेक्टर, 2 ए वेक्टर। ठीक है। तो इसमें लेकर चलते हैं भाई, ये फर्स्ट है यहाँ पे, ये सेकंड है, ये थर्ड है। एक एक पार्ट इसमें ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया? आई क्रॉस ए यूनिट वेक्टर कह देते हैं, ये भी यूनिट वेक्टर है, और इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है। ये त्रिगुण, जो त्रिगुणज वेक्टर होते हैं उसी का एक फॉर्मूला होता है ये वाला। इस फॉर्मूले से आप परिचित होंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट सी, और बाहर क्या आ जाएगा? बी वेक्टर माइनस। ठीक है। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी, ए बी वेक्टर है और यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाएगा। बात समझ में आई? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। तो चलते हैं, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे आई डॉट आई, यूनिट वेक्टर है, और बाहर क्या आ जाएगा? ए यूनिट वेक्टर। अब इसकी और इसकी प्रोडक्ट होंगे माइनस लगा के, आई यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा ये। सही है ना? सही है, गुड। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इससे पहले हम इसको हल कर लें। ये क्या है? 1 है, यहाँ जाएगा ए यूनिट वेक्टर माइनस आई यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर और ये आई यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि हमारे पास जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बात एक ही होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ठीक है। इसके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा, जैसे ये इसके साथ प्रोडक्ट करेगा तो एक्स आएगा यहाँ पे। तो ये ए यूनिट वेक्टर माइनस यहाँ से क्या आएगा? एक्स आई, ये चीज आ जाएगी, एक्स आई आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट, यानी आई यूनिट वेक्टर इंटू ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू है। बात समझ गए ना? ये इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है। ये सब यहाँ पे वेक्टर ही है, यूनिट वेक्टर नहीं है, ये भी वेक्टर है। थोड़ा सही कर लीजिए इसको, ये भी वेक्टर ही है यहाँ पे, और यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर नहीं, एक वेक्टर ही होगा। वेक्टर हो गया, वेक्टर हो गया, वेक्टर हो गया। सही है ना? अब इसमें सिमिलरली करेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे यहाँ पे। सेकंड पार्ट क्या है इसमें? सेकंड पार्ट ये है इसमें, जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। सही है ना? इसको क्या लिखेंगे हम सिमिलरली करके? ए वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर ले लेंगे, ए वेक्टर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस के वाई जे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर और क्रॉस में के वेक्टर, और ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस जेड के वेक्टर। ठीक है।
इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह दीजिए, इसको थर्ड कह दीजिएगा। ये दोनों समीकरणों में ऐड कर देते हैं। जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो क्या कंडीशन इधर आ जाएगी, इधर जैसे ऐड करेंगे तो ये कंडीशन यही बन जाएगी, तो इसको u के बराबर कह देते हैं u वेक्टर। और ये एक वेक्टर, ये एक तीन वेक्टर तो यही हो गए, तो ये बराबर 3a वेक्टर माइनस माइनस अगर हम कॉमन इसमें से ले लें तो ये आ जाएगा xi प्लस में yj प्लस में zk। और ये क्या था, ये हमारा a वेक्टर था, ये रहा a वेक्टर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3a वेक्टर माइनस के a वेक्टर, इसको घटाएं कितना आएगा 2a वेक्टर। यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बी भी गलत, ए भी गलत और डी भी गलत होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस सवाल को जरूर सीख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर एलटी ग्रेड केवीएस एनवीएस सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके सामने आने वाला है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपका जो है यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया सवाल है। यूपी पीजीटी 2013 ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या दिया है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री यूनिट वेक्टर्स हैं। ये यूनिट वेक्टर्स दोनों तीनों हैं, ठीक है। अगर इनका मोड करते हैं तो उनकी वैल्यू 1 आती है। सच दैट ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट के अंदर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर बाई 2, देन द एंगल विच ए वेक्टर मेक्स विद सी वेक्टर। यानी हमें ये बताना है कि ए और सी, ठीक है, ए सी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ए सी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ए ऑप्शन में 30 डिग्री दिया, बी ऑप्शन में 45 दिया, सी ऑप्शन में 60 डिग्री दिया और डी ऑप्शन में 90 डिग्री दिया। तो कौन सा सही जाएगा इसके लिए। तो एक काम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इस चीज को ले लेते हैं, ये वाली चीज है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा बी वेक्टर और बाई 2। तो इसमें जो है फॉर्मूला लगाने वाले हैं वही वाला, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बाहर क्या आएगा बी वेक्टर, माइनस का निशान लेंगे, इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बी और सी आ जाएगा बाहर, सही है, इक्वल टू बी वेक्टर और बाई 2 ये आ जाएगा यहाँ पे, सही है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, बी वेक्टर बाई 2 को लेफ्ट में ले आते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर और माइनस करेंगे बी वेक्टर बाई 2 इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और ये सी वेक्टर ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, बी वेक्टर कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस 1/2 ये आ जाएगा बी वेक्टर और इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ तक बता सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, क्या देखना है आपको, ये वाली चीज देखिएगा, ये ठीक है। अभी ये इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों वेक्टर जो है 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस 1/2 इक्वल टू 0, ये ले लीजिए। यहाँ लेंगे, यहाँ से कुछ कंडीशन हमें मिलने वाली है नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये 0 आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों चीज इक्वल हम ले सकते हैं अगर ये 0 के बराबर हो जाए यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में तो हम एंगल चाहता नहीं, इन दोनों के बीच में हम एंगल चाहिए। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर, सही है ना। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस 1/2 बी वेक्टर, सही है ना। और इसको धर लिया है, ये आ जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और ये आ जाएगा सी वेक्टर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा यहाँ। और 0 को क्या लिख सकते हैं हम, 0 को लिख सकते हैं इस तरह, 0 बी वेक्टर और माइनस या प्लस कर लीजिए यहाँ पे 0 सी वेक्टर। तो ये तो इसके बराबर चले जाएगा, ये इसके बराबर चले जाएगा।
कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों आपस में 0 के बराबर हो जाएंगे और वहां से हम जो है वैल्यू निकाल देंगे किसकी। देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, ये आ जाएगा सी वेक्टर और इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ये वाला। अब इनके बीच में ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ई वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का मॉडुलस और कोस थीटा ये आ जाएगा और इक्वल टू किसके हैं 1/2 के। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1/2। अब ये कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है 1/2, 60 की होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा, सी। बी भी गलत, ए भी गलत और डी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ये हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको करिएगा, कहीं कहीं बार करिएगा तभी ये सवाल पूरा हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं जो आपके सामने आने वाला है। अभी देखिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना, थोड़ा इसको इधर लिख लें। ये वैल्यू 1, ये भी 1 कोस थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1/2 है ना। कोस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो थीटा की वैल्यू 60। इस तरह आप सवाल को कर सकते हैं। 60 इसका आंसर है, वो कुछ नहीं है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे ABCD इज पैरेललोग्राम विद AC और BD एज इट इज डायगोनल्स देन AC माइनस BD वेक्टर है इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। ये दोनों विकर्ण हैं AC और BD, उनका जो डिफरेंस है वेक्टरों का वो किसके इक्वल होगा। क्या वो 4AB वेक्टर के बराबर होगा, क्या वो 3AB वेक्टर के बराबर होगा, क्या 2AB वेक्टर के बराबर, या 0 वेक्टर के बराबर होगा। 0 वेक्टर तभी होगा अगर अगर हमारे पास समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और उसकी सभी भुजाओं का अगर हम योग कर दें, ठीक है, तो तब ये 0 वेक्टर के बराबर होगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको छोड़ दीजिए, 3 ऑप्शन यहाँ पर बचे हैं। अब ये करना है सवाल, ठीक है, ये सवाल करना है। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये वाला इस टाइप से बना लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको मिला देते हैं इस टाइप से, इसको यहाँ मिला देते हैं A B C और D, ये चीज आ गई है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन देख ही रहे होंगे आप, ये कर दीजिए इस टाइप से, सही है ना। ये वाला एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले AC निकाल दीजिए, इसमें AC ये वाली चीज आएगी AC। ठीक है, त्रिभुज का नियम इसके अंदर लगा देते हैं सदिशों के योगफल से। तो इसमें क्या होगा AC कितना होगा हमारा, AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर, सही है ना, और प्लस में BC वेक्टर के बराबर होगा, BC वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। फिर हमें चाहिए BD ये होगा, तो BD हो गया वेक्टर, ये इस तरह चलेगा BA है ना, और यहाँ आ जाएगा प्लस AD, ये वाला आ जाएगा। इक्वेशन नंबर दूसरी हो गई इसमें। ठीक है, अब दोनों को इसमें घटाना है, तो यहाँ भी घटाया हुआ है ना, इसी के अनुसार इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये माइनस आएगा, ये माइनस, तो AC वेक्टर माइनस के BD वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को घटाएंगे, AB वेक्टर, सही है ना, AB वेक्टर माइनस BA वेक्टर, इनकी दिशा चेंज हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर है BC वेक्टर और माइनस AD वेक्टर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, इसकी दिशा चेंज करो पहले, तो जैसी दिशा चेंज करेंगे तो ये माइनस का दो प्लस का हो जाएगा। दिशा चेंज होने पर AB वेक्टर और ये आ जाएगा प्लस AB वेक्टर, सही है ना, प्लस ये BC वेक्टर है और माइनस AD वेक्टर। ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पैरेललोग्राम की वजह से जो BC है वो किसके बराबर है भाई, AD के बराबर होगा।
जब ये दोनों चीज आपस में बराबर होगी तो कट जाएगी, तो जीरो आ जाएगा ना, जीरो आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2ab वेक्टर, और इधर हो जाएगा bc वेक्टर माइनस bc वेक्टर। भाई ad की जगह भी bc रख देते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab वेक्टर ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जाएगा, बी भी गलत है, ए भी गलत होगा इसके अंदर। तो इस टाइप से इस सवाल को करना था। ये सवाल आपका आया है यूपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी, 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 ठीक है, जो आपकी आसाम पद्धति वाली परीक्षा हुई थी 2021 के अंदर, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। बड़ा ही आसान सवाल है। ये जो 6 किताब होती थी पहले, उसमें जो स्थिति विज्ञान था उसके ये क्वेश्चन है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वही पुराने वाला चल रहा है। ठीक है, एक दो टॉपिक 2026 के अंदर चेंज होगा, लेकिन 2000 जो 10/5 सन 2000 के अंदर जो क्लास 11-12 में किताबें चलती थी मैथ की, तो उनसे ही जो है सिलेबस तैयार किया हुआ है। वही 6 किताब इसके अंदर रखी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी और 4 साल के लिए। ठीक है, तो आप जो है उन किताबों को ले सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम जो है 6 की 6 किताबें पढ़ाएंगे सेम इसी तरीके से, एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पर कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी साथियों क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए आपके लिए। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इन दोनों एंगलों के मतलब ये एंगल निकालना है दोनों वेक्टरों के बीच का। और पहला वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा ये, इनके बीच का कोण हमें चाहिए। ए ऑप्शन में दिया 0 डिग्री, और बी में दिया इसने 45 डिग्री, सी ऑप्शन में इसने 60 डिग्री दिया, और डी ऑप्शन में 180 डिग्री दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसमें, लेट आर जो वेक्टर है वो बराबर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, सही है ना। इसी तरह हम जो है एक और वेक्टर इसको इस तरह मान सकते हैं, आर टू वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये मान लेते हैं R2 वेक्टर है, और इसमें माइनस आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये चीज आ जाएगी यहाँ पे। ये और ये बराबर नहीं है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं और माइनस को इधर ले आए, तो ये R2 वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखिएगा, जो राइट साइड है, राइट साइड आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें R1 वेक्टर है, ठीक है, इक्वल टू R2 वेक्टर है, लेकिन माइनस का है। देखिए दोनों जो है अनलाइक है, पैरेलल अनलाइक है, और दोनों आपस में बराबर नहीं है। एक में माइनस चिन्ह आया है, एक में प्लस चिन्ह है, दोनों अनलाइक, ठीक है, अनलाइक पैरेलल है। इसलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, बस इसी से कह सकते हैं हम, यही बात लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, शोइंग दैट बात समझ में आई, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ठीक है, अलग अलग हैं। आर अनलाइक, एक समान नहीं है, अनलाइक पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब इनके बीच में जो एंगल होगा, देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के बीच का एंगल होगा। इसका जो है डी ऑप्शन सही है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, और ए भी इसका गलत आंसर होगा। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके सामने आने वाला है, देखिएगा।
ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होगा। कोई एक ऑप्शन सही है, ए में दिया 0, बी में दिया 1, सी के अंदर -3/2 और डी के अंदर -1। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं, जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, और इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, जिसके हर के अंदर 2 है वो इसका आंसर है। तो यहाँ भी 2 नहीं, यहाँ भी 2 नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ भी नहीं है, तो ये भी नहीं आंसर, ये राइट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस तरह भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे इसको देखिएगा, वेक्टर का निशान लगाएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसका कर देंगे स्क्वायर, ए वेक्टर इसका भी होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर इसका भी होल स्क्वायर प्लस में सी वेक्टर इसका भी होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सही है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी दी, 0 है तो सारा ही 0 हो गया। ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ए वेक्टर का मोड होल स्क्वायर बी वेक्टर का मोड इसका भी होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का मोड और इसका भी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 1 प्लस 2, इसकी पूरे की जगह x ले लेते हैं, कहाँ लेकर चलेंगे, सी वैल्यू हमें निकालनी, तो ये 0, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 प्लस 2x। सही है, 0 इक्वल टू 3 आएगा प्लस में 2x आएगा, तो x की वैल्यू कितनी है, x क्या था, यही तो पूरा x है, यही पूरा x है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी की तो वैल्यू पूछी है, इसी की वैल्यू है यहाँ पे। तो इसको किसे लिखेंगे और करके, या जगह 3 प्लस के 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस के 3, x का मान कितना -3/2, ये इसका आंसर है। वैसे भी हम पहले ही बता दिया था कि सी इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दुगना आया है तो 2 कहाँ जाएगा ये। ठीक है, ये तो बटे में ही जाएगा ना, तो जिसके हर के अंदर 2 होगा वो इसका आंसर होगा, तो सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,